ऑल राइट, सो फाइनली द बॉयज़ ख़त्म हो चुका है एंड ट्रूली इट हैज़ बीन अ जर्नी 7 ईयर्स तक। मैं एक्चुअली में काफ़ी स्केप्टिकल था कि ये लोग सीज़न फिनाले को कैसे एंड करेंगे, कैसे सारे कैरेक्टर्स को क्लोजर मिलेगा, कैसे उनके आर्क्स कंप्लीट होंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसके सीज़न फिनाले ने इतना डिसअपॉइंट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। जहाँ पे ये जो पूरा सीज़न 5 था, ये पूरा फिनाले की तरह उन्होंने सेटअप किया था कि मतलब भाई इस बार तो बहुत ही तगड़ी फाइट्स हमें देखने को मिलेगी, बहुत तगड़ी कन्फ्रंटेशंस हमें देखने को मिलेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो सीज़न 5 के स्टार्टिंग के 2 एपिसोड थे वो फिर भी काफ़ी अच्छे थे, बट उसके बाद जो अप्स एंड डाउन्स आते रहे इस पूरे सीज़न में वो थोड़े बहुत क्वेश्चनेबल थे। एंड मैं इससे काफ़ी स्केप्टिकल हो गया था कि सीज़न 5 के एंड को कैसे वो लोग लिखेंगे, कैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना डिसअपॉइंट नहीं किया सीज़न फिनाले ने। मैं जानता हूँ बहुत लोग को हो सकता है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वाली फीलिंग आए कि यार ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इतना ज़्यादा अच्छे से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट मेरे लिए ये एक्चुअली में काफ़ी हद तक अच्छा ही था। जो मैं सोच रहा था, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो हुआ एक्चुअली में उसी हिसाब से। एंड या मैं कोई ऐसे कोई गिले शिकवे लेके नहीं जा रहा है सीज़न से। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि जिस तरीके से इसके सीज़न को एंड किया गया, पूरे जिस तरीके से शो को एंड किया गया, वो एक्चुअली में काफ़ी सेटिस्फाइंग फील होता है। विदाउट गिविंग एनी मेजर स्पॉयलर्स, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में द बॉयज़ पूरा शो जो है, इसने कभी अपने आप को ऐसा सेटअप नहीं किया कि यार ये हम बड़े कन्फ्रंटेशंस दिखाएंगे, हम बड़े फाइट सीन्स दिखाएंगे एंड इसमें काफ़ी छोटी वर्ल्ड बिल्डिंग होगी, काफ़ी छोटी स्टोरी लाइन होगी एंड जो स्टेक्स होंगे वो काफ़ी हाई रहेगी, लेकिन जो फाइट्स है वो काफ़ी बड़े हो गए, काफ़ी वीएफएक्स रहेगा, काफ़ी बड़े स्केल में फाइट्स हमें देखने को मिलेगी। ऐसा कभी उनका मोटिव था ही नहीं पूरे शो में। इनका हमेशा से एक रनिंग थीम रहा है, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि अगर रियल लाइफ में सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते तो कितनी हरामी पना करते, कितनी हरामी चीज़ें करते एंड उनके क्या रिपरकशंस होते, उनके क्या एक्शंस रहते, वो दिखाए जाते हैं शो में। तो कि उन्होंने 3 सीजन तक मेंटेन भी किया, 3 सीजन तक इन्होंने उसी कॉन्फ्लिक्ट को, उसी थीम को लेके चलते रहे। लेकिन फिर जाके चौथे सीजन के बाद से पूरा जो राइटिंग है, जो पूरा सोर्स मटेरियल है, वो एक्चुअली में काफी टोन डाउन होने लग गया एंड काफी हमें क्वालिटी में डिप भी देखने को मिलता है सीजन 4 के बाद से। क्योंकि सीजन 4 में जिस हिसाब से कैरेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, उनके जो इंटरेक्शंस थे, उनका जो ड्रामा था, अभी तक कन्विंसिंग फील होता नहीं है और उनकी केमिस्ट्री काफी ऑफ फील हो रही थी। एंड सीजन 4 एक्चुअली में फील हो रहा था कि हाँ, एक एंड गेम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे जनवी में पूरा सेटअप किया था वायरस के रिलेटेड। एंड वो हमें सीजन 4 में भी देखने को मिलता है कि मतलब हाँ, वायरस पे वर्क कर रहे हैं, वायरस पे काम चल रहा है एंड वायरस पूरे सूप्स की प्रजाति को खत्म कर सकता है। लेकिन पर सीजन को जिस हिसाब से एंड होता है, काफी बिटर स्वीट वाली फीलिंग देता है तुम्हें कि यार ये एक्चुअली में मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि ऐसा होगा इसका एंडिंग। एंड पूरा सीजन को ऐसा फील हो रहा था कि कहीं भी हम लीड नहीं कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में आई फील सीजन 5, मुझे लग रहा था कि सीजन 5 थोड़ी उसे ठीक करेगी, उस चीज को थोड़ा रिजॉल्व करेगी। एंड सीजन 5 की जो स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स हमें देखने को मिले थे, वो फिर मुझे काफी जेन्युइनली बढ़िया लगे थे देखने में। एंड मुझे लग रहा था कि अगर इसी कंसिस्टेंट फ्लो को लेकर चलेगी सीजन 5, तो काफी वन ऑफ द बेस्ट सीजन निकल सकता है सीजन 1 के बाद। लेकिन चीजें जैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसके बाद काफी हमें सबप्लॉट्स देखने को मिले, काफी सारे फिलर एपिसोड्स देखने को हमें मिले, जो कि मैं थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ टू एन एक्सटेंट कि मतलब ठीक है, इतना बड़ा शो है, तुम्हें 8 एपिसोड तक इसे पूरा शो को खींचना है, तो तुम्हें थोड़े बहुत फिलर एपिसोड डालने पड़ते बीच बीच में। लेकिन वो फिलर एपिसोड एक्चुअली इंटरेस्टिंग फील हो भी नहीं रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ब्लैक नॉट के कैरेक्टर को हैंडल किया, जिस हिसाब से उन्होंने फायर क्रैकर के कैरेक्टर को हैंडल किया, वो एक्चुअली में काफी प्रेज वर्थ में बोलूंगा, क्योंकि सीजन 4 में एक्चुअली ऐसा फील नहीं हो रहा था कि जो फायर क्रैकर का कैरेक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर फील हो भी नहीं रहा था उसका। लेकिन सीजन 5 में उसे जो आर्क दिया है, जिस हिसाब से उसके कैरेक्टर्स एक्शंस लेती है, जो उसका इनर साइकी है, जो पूरा साइकोलॉजी चलता है उसका, वो एक्चुअली काफी मुझे बढ़िया लगा देखने में एक एपिसोड में। सो मैं वही सोच रहा था कि लाइक सीजन 5 मैं मानूंगा काफी अप्स एंड डाउन से पूरे सीजन में, लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर आर्क्स के मामले में ये सीजन मुझे फिर भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हर कैरेक्टर आर्क एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट फील होता है और एक्चुअली में काफी कंप्लीट फील होता है। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेन कैरेक्टर्स है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स को हम छोड़ सकते हैं साइड में, जैसे जेनवी का जो पूरा स्टार कास्ट है, वो एक्चुअली में फील होता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, जबकि वो सीजन 2 में उन्हें सेटअप किया जा रहा था कि हाँ, ये लोग ही होमलैंडर से लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं एंड उसे मार सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक्चुअली में यूटिलाइज किया नहीं अच्छे से। अब एरिक क्रिप्ट की इसके बारे में कितने जस्टिफिकेशन सही थे, लेकिन फिर भी फैंस हमेशा से काफी ट्रिगर्ड रह गए कि जॉनवी के कैरेक्टर्स को इतना तुमने यूटिलाइज किया ही नहीं पूरे सीजन में। एंड जो सीजन के जो फिलर एपिसोड्स थे, वो मुझे वापस से बॉयज के सीजन 4 की याद दिला रहे थे बहुत हद तक, क्योंकि पूरी टीम कहीं ना कहीं जहाँ पे मूव कर रही है, कहीं बहुत लोग को इंटरोगेट कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को रिजॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, एट द एंड कुछ भी इंपैक्टफुल फील होता नहीं और ऐसा लगता है कि जो पूरी प्लॉट है वो कहीं भी
लेफ्ट राइट कहीं भी कोई डायरेक्शन में जा नहीं रही है, ऐसा फील होता है। उसके पास से जो मेन कैरेक्टर्स भी हो गए, जैसे यूवी हो गया, स्टारलाइट हो गए, उनका जो पूरा रिलेशनशिप है वो एक्चुअली काफ़ी कंसिस्टेंट ट्रैक को लेके चलता है कि मतलब हाँ, स्टार्टिंग में वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर कुछ फॉल आउट हो जाता है उनके बीच में, वो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, एंड फिर वही चलता रहता है कि ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया। पर हाँ, जिस हिसाब से सीजन 5 का एंड होता है और जिस हिसाब से उन्हें कैरेक्टर्स को हमें दिखाया जाता है, वो एक्चुअली में कंप्लीट फील होता है और एक्चुअली में लगता है कि हाँ, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड अगर मैं बात करूँ होमलैंडर की, तो मुझे इस सीजन में फील हो रहा था कि होमलैंडर एकदम अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह वर्क करेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, वो एकदम अनहिंज्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। बट चीज़ें वैसी लगी नहीं जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसका मैं दोष बहुत हद तक मार्केटिंग को भी दूंगा कि मार्केटिंग जिस तरह से चल रही थी इस पूरे फाइनल सीजन की, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब भाई एंड ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग दे रही थी कि मतलब हाँ, पूरा एनवाई में अभी केओस मचेगा, होमलैंडर एकदम अनहिंज्ड हो जाएगा, वो सबको मारेगा, काटेगा। लेकिन एक्चुअली में मार्केटिंग जिस हिसाब से हो रही थी इस सीज़न की, गई जो पूरा मार्केट हमें देखने को मिल रहा था, सोच रहे थे हम लोग, वो एक्चुअली में होता नहीं है सीजन में, एंड इसके फिनाले में भी नहीं होता है। आई मीन दैट जो फिनाले वो फिर भी काफ़ी बिग फाइट्स पे रिलाई करती है, काफ़ी बिग फाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो मैं सोच रहा था कि पूरा एक अनहिंज्ड फॉर्म हमें देखने को मिलेगा होमलैंडर का, वो एक्चुअली में देखने को नहीं मिलता है। एंड पीपल वर एक्चुअली क्रेविंग फॉर दैट अनहिंज्ड होमलैंडर। जो बॉयज का जो कॉमिक्स था वो एक्चुअली में काफ़ी अनहिंज्ड होमलैंडर को दिखाती है। वो हमेशा से एकदम अनहिंज्ड रहता है, वो हमेशा से लोगों को मारने से डरता नहीं है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। एंड जो बॉयज की कॉमिक्स की जो एंडिंग थी वो एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट भी हो जाती है। बट मैं ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो इसका जो फिनाले था वो एक्चुअली में काफ़ी उन्होंने इंटीमेट रखा, काफ़ी पर्सनल रखा, कि मतलब हाँ, जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट में पूरा इस्टेब्लिश रखना है, हमें उनके बीच में पूरा कॉन्फ्लिक्ट रखने का है, एंड हमें कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए इसके बीच में, क्योंकि आई एम कम्प्लीटली फाइन विथ, मुझे बिल्कुल भी कुछ खराब चीज़ लगी नहीं उसमें। मैं अंदर ही अंदर चाह भी रहा था कि यार इसका पूरा होमलैंडर का अनहिंज्ड फॉर्म हमें देखने को मिले, जब वो सबको मार रहा है, पूरा एनवायरमेंट में केओस मचा रहा है, मुझे वो भी देखना था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। बट अगर मैं बात करूँ द बॉयज ओवरऑल शो की, तो कोई कुछ भी बोले, बट मेरे लिए हमेशा से ये एक बढ़िया शो ही रहेगा। काफ़ी पर्सनल है मेरे लिए शो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये शो देखने में। एंड जबकि मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स है, कैरेक्टर्स की जो आर्क्स है, जो राइटिंग है, वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग फील होती नहीं है, काफ़ी सारे एपिसोड फिलर फील होते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हर एक सीज़न का एंड है वो एक्चुअली फील होता है कि कहीं भी हम लीड नहीं कर रहे, बट आई एम रियली ग्लैड कि सीजन 5 में जो फिनाले है वो एक्चुअली काफ़ी कंप्लीट फील होता है और हर एक कैरेक्टर की आर्क को काफ़ी अच्छे से फिनिश करती है। एंड मैंने इसके फिनाले को थोरली काफ़ी इन्जॉय किया, जबकि मैं जानता हूँ कि जो इस सीजन में था काफ़ी अंडरवेलमिंग भी था बहुत हद तक, एंड काफ़ी हद तक सीजन 4 वाली वाइब से दे रहा था। बट इसका जो फिनाले है वो फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सेव कर लेता है पूरे सीजन को, कंप्लीट वाइब के साथ तुम्हें छोड़ के जाता है। सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस येट काफ़ी बढ़िया है, अगेन मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस को। एंथनी स्टार हैज़ गिवन अ जनरेशनल परफॉर्मेंस इन दिस होल शो। मैं तो अभी भी मैं काफ़ी सोचता हूँ कि इन्हें कोई भी एमी नॉमिनेशन कैसे नहीं मिला इस पूरे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। कार्ल अर्बन वॉज वेरी फिनोमिनल इन दिस फिनाले, स्पेशली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इस फिनाले में। जैक वाइट भी काफ़ी अच्छे थे इस पूरे होल शो में, एंड इनफैक्ट पूरे फिनाले में भी स्टारलाइट, एमएम, फेंची, केमिको, सब ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने थोड़े नाम याद भूल जा रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट, बट ट्रूली मुझे इनके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं काफ़ी कनेक्टेड फील करता हूँ उनके कैरेक्टर्स से। तो या ओवरऑल मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा शो मैं कंसिडर करूँगा, जबकि मैं जानता हूँ कि जो सीजन 4 था, सीजन 5 था, काफ़ी अंडरवेलमिंग था, बट जो उसका फिनाले था वो फिर भी काफ़ी हद तक सेव कर देता पूरे सीजन की क्वालिटी को। हमारे क्या थॉट्स है पूरे सीजन फिनाले को रिलेटेड, पूरे शो के रिलेटेड मुझे कमेंट जरूर बताना। एंड अगर तुम लोग को ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगा इस शो के बारे में। बाकी मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।